तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि फ्राइडे के दिन हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, मगर मार्केट ने पहले ही एक अच्छा खासा गैप अप ओपन कर लिया 80 पॉइंट्स निफ्टी में और लगभग 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अब जब अच्छा खासा गैप अप ओपन हो चुका है और आप लोग जानते हैं कि भैया मार्केट जो है एक नेगेटिव मोड में चल रही है, और हम लोगों ने आपको इसी वजह से सिंपली बता दिया था कि गैप अप को चेज़ मत करना, बिल्कुल भी गैप अप को चेज़ मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट नेगेटिव मोड में चल रही है। तो शुरुआत में सेलिंग आनी पक्की ही थी गैप अप ओपन होने के केस में। और आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी था उसमें ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना था। आप लोगों को अभी दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको बताता ही हूँ कि कई बारी दिक्कत रहती है ओपन हाई ओपन लो की। ठीक है, मगर अपडेट कर दिया था हमने आप लोगों को टेलीग्राम में कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ओपन हाई बन गया था निफ्टी में। तो निफ्टी में सिंपली हमने आपको बता दिया था कि अगर निफ्टी में डे हाई क्रॉस होगा तभी बाय के बारे में सोचना, वरना बाय नहीं करना निफ्टी में बिल्कुल भी, क्योंकि ओपन हाई बना है। ठीक है, वरना फिर कोई रिवर्सल टाइप कैंडल मिलती तब करते भैया बाय। अब जैसे ही निफ्टी ने ये सपोर्ट ब्रेक किया 17,525 का, फिर एक अच्छा डाउन साइड मिला हमें। खैर हमने बिल्कुल भी डाउन साइड प्ले नहीं किया, थोड़ा बहुत मैंने बैंक निफ्टी में प्ले किया था, मगर वो भी बहुत कम खेला था, क्योंकि भाइयों जो विक्स थी वो विक्स लगातार डाउन हो रही थी। विक्स लगातार डाउन हो रही थी और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर विक्स सिर्फ डाउन हो रही है और मार्केट भी डाउन हो रही है तो फिर वो जो डाउनफॉल है ना, इसमें दम नहीं होता, इसमें दम नहीं होता और ज़्यादातर ये रिकवर कर जाता है, ज़्यादातर ये रिकवर कर जाता है। और आप देख भी सकते हैं कि जो है फॉल ज़्यादा नहीं हुआ है, 80 पॉइंट्स का गैप अप हुआ, वो तो शुरुआत में ही फेड ऑफ हो गया, वो तो पता ही था सिंपली कि भैया वो फेड ऑफ होना ही है। उसके बाद फिर कितना पॉइंट का फॉल हुआ है, 40 पॉइंट का। अब 40 पॉइंट के लिए भैया हम क्या ही रिस्क लें, जबकि हम देख रहे हैं कि जो विक्स है वो डाउन हो रही है, विक्स डाउन हो रही है। तो विक्स जब डाउन होती है तो अगर आप सेलिंग की पोजीशन बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि जब विक्स डाउन होती है तो मार्केट जो है वो एकदम अच्छे से डाउन नहीं आती है, वो रिकवरी मारती है, वो रिकवरी मारती है। और अब जो है ना, आज जैसे विक्स मतलब फ्राइडे के दिन विक्स डाउन हुई है 5%, और हम देख रहे हैं कि जो यूएस मार्केट भी अच्छा खासा डाउन हुई है। तो अगर मंडे के दिन विक्स कम से कम नहीं तो 10% या 7% अप नहीं हुई, तो भाइयों मैं एक रिकवरी एंटिसिपेट कर रहा हूँ, एक रिकवरी। आप लोगों को बता देता हूँ कि जो निफ्टी है वो अपने जो बजट का जो डे लो है उसके आसपास आ रही है। ठीक है, उसके आसपास आ रही है, तो यहाँ से मैं एक रिकवरी एंटिसिपेट करूँगा। फिर अगर कल जो है मतलब मंडे के दिन विक्स कम से कम 7% शॉर्ट अप नहीं करती, अगर नहीं करती समझ लो 1-2% करती है या रेड में रहती है, तो मैं 100% एक बाय का ट्राई करूँगा, 100%। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे 1 घंटे की क्लोजिंग होगा, जो 17,350 के यहाँ पर इस एरिया में मैं एक बाय का ट्राई ज़रूर करूँगा। अगर विक्स रेड में होती है तब तो 100% ही करूँगा, विक्स 1-2% होगी तो मैं थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। लेकिन अगर विक्स 7% से ऊपर होगी, शॉर्ट अप हुई भी होगी, ठीक है, तब फिर मैं जो हूँ इग्नोर करूँगा इन सब चीज़ों। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि लगातार फॉल आ रहा है मार्केट में, लगातार फॉल आ रहा है। फ्राइडे के दिन हमने एक बाउंस का एंटिसिपेट किया था, लेकिन गैप अप की वजह से वो भी रेड में कन्वर्ट हो गया और हमने फ्राइडे के दिन ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। मगर कोई बात नहीं, डेली हम नहीं कर सकते हैं कुछ, कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हमारे हाथ में कोई ऐसा चांस ही नहीं बनेगा जिसे हम प्ले कर पाएँ। तो कोई बात नहीं, अब मंडे को देखते हैं। अब ये है भाइयों कि क्योंकि लगातार फॉल आ रहा है तो मार्केट जो है ओवर सोल्ड भी हो गई, ओवर सोल्ड भी हो गई। तो इन एरियाज़ पे नया सेल पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की हो सकता है, काफ़ी रिस्की। आप लोगों ने देखा ही कि कैसे सडन बाउंस आ रहे हैं अब, और बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आ जाते हैं एकदम से। हालांकि वो दोबारा सेल हो जाते हैं, मगर वो जो बाउंस आते हैं उसमें तो इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। अगर समझ लो वो थोड़ा कंटिन्यू हो गए तो बस वहीं आपका कैपिटल 50% से उड़ गया। तो इस एरिया में कल मंडे के दिन बाय करने का ट्राई करेंगे, अगर जो विक्स है वो डाउन रहती है। बाकी और कुछ होता है तो मैं आपको बता ही दूंगा टेलीग्राम में। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने जो रिवर्सल टाइप कैंडल बनाई है भाइयों, एक तो इसका लो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसका लो इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता है कल के दिन मतलब मंडे के दिन, ठीक है,
मंडे के दिन इसका लो ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पे सस्टेनेंस आती है तब भी एक बाय का ट्राई बनेगा, वरना ये जो बजट का जो लो है ये तो एक प्रॉपर आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर इसके नीचे 1 घंटे की क्लोजिंग आ जाती है तो वो काफ़ी नेगेटिव रहेगा, मगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से एक बाउंस एंटीसिपेट किया जा रहा है, जो कि अच्छा खासा बाउंस मिलने की उम्मीद है। माना कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती जा रही है, डाटा भी सारे ख़राब आ रहे हैं, और वो तो खैर हमने डाटा खुद ही एंटीसिपेट भी कर लिया था, आप लोगों को भी बता दिया था कि डाटा बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। जब मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही थी तो बता दिया था डाटा सारे बहुत ख़राब हैं, हर चीज़ बहुत ख़राब है, मार्केट का ऊपर सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है। और फिर एक अच्छा फॉल भी मिला, यहाँ तक हमने अपना फॉल को कैप्चर भी किया था, मगर ये 2 दिन है इसमें हम लोगों ने बाय का ट्राई करने की कोशिश करी है सेल से। यहाँ पे तो थर्सडे के दिन हमें थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिल भी गया था बाय में, मगर जो फ्राइडे का दिन है उसमें बिल्कुल भी कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिला। थोड़ा बहुत अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा तो वो भी हिट हो गया होगा, थोड़ा लॉस भी हो सकता है, मगर प्रॉफिट तो कुछ खास बना ही नहीं बिल्कुल भी फ्राइडे के दिन। अब देखते हैं मंडे के दिन हो सकता है हमें कुछ अच्छा मिले बाय सेटअप, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट में भाइयों, और वो भी ओवरसोल्ड मार्केट में विक्स अगर डाउन हो रही है तो ऐसी मार्केट में मेरे से तो भाइयों सेल होता नहीं है, मेरे से तो सेल होता नहीं। जो मेरा सेटअप है वो मुझे यही कहता है कि बाय का ट्राई करो, अगर मार्केट ओवरसोल्ड है, विक्स भी डाउन हो रही है तो 100% बाय का ट्राई करो, चाहे मार्केट गिरती रहे। आपको जो है एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्राई कर लो, अगर बन गया तो बढ़िया प्रॉफिट बनेगा, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा जो रिवॉर्ड। वरना अगर समझ लो नहीं बना तो कोई बात नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट करो, कोई बात नहीं। अब वीकली जो हम चार्ट लगाते हैं तो उसमें भी भाइयों ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला लेवल जो है 39,400, ठीक है, 39,400। तो अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है तो हमें जो है एक टारगेट देखने को मिलेगा भाइयों, वो है 38,000 का, 38,000 का लगभग हमें जो है 1400 पॉइंट मिलेंगे। 1400 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं भाइयों, बहुत बड़े। तो 1400 पॉइंट हमें जो है सेफली मिल सकते हैं अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करें, ठीक है। तो हमें जो है 1400 पॉइंट है सेफली मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं, यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है ये जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ से जो बाउंस आए उसमें हम ट्रैप हो जाएं। तो इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है भाइयों, बिल्कुल भी इस समय जल्दबाजी नहीं करनी है। इस समय मार्केट जो है ना भाइयों, वो पेशेंस का, जो लोग पेशेंस रख रहे हैं ना उन्हें रिवॉर्ड दे रही है, चाहे वो बुल हो चाहे वो बियर हो। अगर जो बुल है वो भी सपोर्ट के लेवल पे वेट कर रहा है कि सपोर्ट पे आएगी तो मैं बाय का ट्राई करूँगा, तो उसे भी रिवॉर्ड मिल रहा है। जो बाउंस हैं वो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं बाउंस, और जो सेलिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग आ रही है रेजिस्टेंस के पास। तो वही है, जो पेशेंस रख रहा है उसे अभी रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो हवा में बाय कर रहा है, इधर उधर कहीं भी बाय कर रही है, वो ट्रैप ही हुआ है अभी। अब यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल हुई है मंडे के दिन, और जो है यूएस मार्केट ने, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर ये 33,500 का लेवल ब्रेक कर देगी तो काफ़ी अच्छा फॉल मिलेगा, और जो कि मिला भी है। अब यूएस मार्केट भी अपने सपोर्ट पर आ गई है, जो वीकली सपोर्ट है जो है 32,600। अब 32,600 के नीचे यूएस मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तब हम मान लेंगे कि यहाँ तक आ सकता है। मगर ये आने दो, ये सपोर्ट के लेवल है, मार्केट ओवरसोल्ड है। अभी अगर नया फ्रेश बनाओगे तो काफ़ी मुसीबत आ सकती है। बाकी और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता ही दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।